हेलो एवरीवन। अपनी क्लास है आज एलसीएम एचसीएफ की, जो हमने एस्टेट के लिए सीरीज स्टार्ट की है। उसकी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एलसीएफ और एचसीएफ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मल्टीपल क्या होता है तो एक छोटी सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। मैंने पूछा 8 और 12 दोनों का मेरे पास है एलसीएम कितना आएगा, तो 8 के मल्टीपल होते हैं 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, इस तरीके से। ठीक है। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढना है। तो जो कॉमन हो, सबसे पहला छोटा मल्टीपल क्या है 24। हालांकि हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या भी है 48 भी है, बट उसने क्या बोला है मुझे, उसने मुझे बोला है लिस्ट, और लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे वाला। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 24। तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 24। ये तो था हमारे पास वो अप्रोच जो हमें पता करवाएगी कि एलसीएम फाइंड कैसे करना है। सेकंड जो इसका वे है, हम क्या करते हैं 8 का और 12 का फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दो आगे तो प्राइम नंबर है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 24। ये मेरे पास क्या होता है एलसीएम। अब आई होप कि आपको एलसीएम समझ आ गया कि एलसीएम होता क्या है। अगर बच्चे को बात करूं इसको और ब्रॉड लेवल पे कि मैडम हमें वो 1 सेकंड वाला बताओ कि 1 सेकंड में कैसे पता करें कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। करना क्या है बच्चे, 8 और 12 जो बड़ा नंबर होता है ना उसके मल्टीपल खोजो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब आपको समझ आएगा कि 24 वो नंबर है जो 8 में भी आता है और 12 में भी आता है। तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा 24। लेकिन उसके लिए जब आप इतनी अपनी समझ को बनाओगे, उसके लिए आपको एक बार बेसिक से जरूर निकलना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस अप्रोच को उठाया है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है हमारे पास HCF। अब बात है कि HCF क्या होता है। हम बात करेंगे HCF की। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ क्या है फैक्टर, ऐसी ऐसी चीजों को ना आप नोट डाउन करो ना, तब मार्क कर लिया करो। ये थोड़ा सा नोट करने वाली चीजें होती है। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है फैक्टर, और वहां हमें फाइंड क्या करना था मल्टीपल। समझ रहे हो, यहाँ हमें ढूंढना है हाईएस्ट, वहां हमें ढूंढना था लिस्ट। डन। अब 8 और 12 पे ही आते हैं। 8 और 12 पे 8 किस किस के फैक्टर हैं, मतलब 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है। तो ये वो 3 टेबल है जिसके अंदर क्या आता है 8 आता है। अगर मैं 12 की बात करूँ 2 के पहाड़े में, 3 के में, 4 के में और किसके 6 के और 12 के, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो बड़े से बड़ा नंबर आप क्या कॉमन बताओगे, एक तो 2 कॉमन है। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है 4, क्या है 4। तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 4। तो इसका HCF कितना बनाएंगे हम 4। डन। दूसरा मैंने आपको मेथड क्या बताया है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 8 का और 12 का अगर HCF निकालना है, स्पेशली फॉर HCF क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। 8 और 12 का अगर आप HCF निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितने का है, 8 और 12 का डिफरेंस कितने का है 4। बच्चे जो डिफरेंस होता है ना, या तो वही HCF है या उस डिफरेंस का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो होगा, या आप फैक्टर बोल सकते हो। यहाँ पे फैक्टर बोलो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। राइट, उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। समझ रहे हो,
या तो वो नंबर खुद होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी। तो हमने दो चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लिया, एलसीएम को और एचसीएफ को। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, इनकी बेसिक अप्रोच आपको पता लग गई। एक थर्ड मेथड और बता देती हूँ, जरूरत नहीं है पर पता कर लो। 8 और 12, अगर आप इसका निकाल रही हो ना, सुनो ध्यान से, 8 और 12, इसका एचसीएफ निकालना। छोटा नंबर क्या है 8 और बड़ा नंबर क्या है 12। 12 को अंदर रखो, 8 को बाहर रखो। 8 1 जा 8, कितना बचा 4। अब 4 को बाहर रखो, 8 को अंदर ले आओ। 4 2 जा 8, जहां भी ये कंप्लीट कट हो जाए तो ये बाहर वाला नंबर ही क्या होता है, एचसीएफ। तो मैंने आपको 2 से 3 मेथड्स बता दिए हैं एचसीएफ के, कि एचसीएफ होता क्या है। अब आपकी बेसिक अप्रोच आई थिंक बन चुकी है। चलिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने आपके उठाए हैं भाई, जो आपका पीवाईक्यू है। किसका पीवाईक्यू, एस्टेट का पीवाईक्यू, डायरेक्ट वहां से उठाए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, समझ रहे हो। तो इसमें बताओ आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि 24 30 और 54, इनका आपको क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप कैसे बताओगे। जल्दी से 1-2 मिनट का पोज लेके सोचो, फिर मैं आपको इसका अपने वाला मेथड बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। चलो देखो सुनो, आपको ना ऐसे क्वेश्चंस ना बाय ऑप्शन जाना है। कैसे जाना है, बाय ऑप्शन। अब आप बोलोगे मैडम बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। आप देखो, हमें वो नंबर चाहिए जो हर किसी को डिवाइड कर दे। 2-3 बातें अपने दिमाग में रखना। एचसीएफ में क्या होता है ना, वो नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो तीनों नंबर 2 से तो डिवाइड होते हैं, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, मतलब 2 इसका एचसीएफ हो सकता है नहीं, हो सकता है। अब आओ 3 पे, अब 3 से ये नंबर भी कटेगा, ये नंबर भी कटेगा, ये नंबर भी कटेगा। तो 2 तो हो नहीं सकता, 2 से बड़ा मिल गया 3, ये हो सकता है। अब आ जाओ 5 पे, 5 से नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा। उसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको ये पता करना पड़ेगा कि इनके वो रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता भी दूंगी, बट स्टिल अभी के लिए ध्यान रख लो कि ना तो 24 5 से डिवाइड होगा, ना 54 डिवाइड होगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 से 24 भी डिवाइड होगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 नीम 54। अब आप खुद सोच के बताओ, हाईएस्ट बताना है। अब हाईएस्ट में 3 और 6 में कौन हाईएस्ट है, आप बताओ खुद से सोच के, 3 और 6 में कौन हाईएस्ट है, 6। अब आई अप्रोच समझ में, अब आया समझ में। अब आप मुझे बताओ, अब आपको मैंने जो बताया था वो कैसे होगा, 24 30 और 54। गला खराब मेरा। 24 से 30 कितने का डिफरेंस, 6 का। और 30 से 54 कितने का डिफरेंस है मेरे पास, 30 40 14 का। ठीक है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले दो में ही आपको डिफरेंस चेक करना चाहिए था। पहले दो का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 6, तो क्या था, या तो 6 है या 6 का कोई ना कोई फैक्टर होता, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आपके एस्टेट का पीवाईक्यू है, 2022 का, पता नहीं 23 का है, लेकिन वहीं से उठाया है मैंने। तो अब आप इस क्वेश्चन को करके बताओ, कैसे बताओगे। आपको 96 और 404 इनका एलसीएम भी बताना है और इसका एचसीएफ भी बताना है। 2 मिनट का मैं आपको पॉज दे रही हूँ, जल्दी से बताओ कैसे करोगे, सोच के बताओ जल्दी से कैसे होगा ये। अब देखो बेटा, आप बेसिक से जाने लगोगे ना, तो बेसिक से एग्जाम नहीं निकलते, मैं आपको सीरियसली बताऊं। हम इस क्वेश्चन को भी किससे उठाएंगे, बाय ऑप्शन उठाएंगे। किससे उठाएंगे, बाय ऑप्शन। अब आप ऑप्शंस में अगर आपको देखना आ रहा हो ना, तो ऑप्शन में आपको एचसीएफ में सिर्फ 2 ही चीजें दिख रही है, या तो 2 और या फिर
4। अब 96 जो ना वो 2 से डिवाइड होता है, 404 2 से डिवाइड होता है। अब 2 से डिवाइड होता है तो अब चेक करना है 4 से, क्या 4 से डिवाइड होता है? 96404, 96404। तो मेरे पास कितने का हो गया यहाँ पे ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाईएस्ट बताना था तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 96404 का एलसीएम आपको लेना आता ही है। इस तरीके से आप एलसीएम लेके देख लेना, आंसर क्या आएगा? सेकंड। बताओ, क्या अब भी कोई डाउट है आपको? अभी भी कोई डाउट है कि कैसे करना है? या फिर आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन है। ये मेरे पास यहाँ हो जाएगा 400 और 308। 308। अब 308 के यहाँ पे फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। ये 4 से भी होता है और 2 से भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाला आएगा 4। ठीक है, तो आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे मुझे आपको एक नई टाइप बतानी थी। मैं एक नई टाइप बता देती हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे क्या होगा ना, जब आपके पास रेशियो में गिवन हो नंबर, नंबर किस में गिवन हो? रेशियो में। नंबर रेशियो में गिवन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे आपको दे दिया 3:5, 5:7। जो रेशियो होता है ना, रेशियो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब वो प्राइम नंबर होते हैं, वो उससे आगे किसी से नहीं कटते। 3 और 5 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आता, 5 और 7 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आता। तो जब भी रेशियो आएगा तो वो रेशियो क्या आता है? बिल्कुल कट्टे पिट के सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसकी, तो उसको क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। और आपको यहाँ पे एक बात मैं नोट करके बता भी दूं, जब भी मेरे पास दो प्राइम, अब इनको नंबर बोल देंगे, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दो प्राइम नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ कितना होगा? जब भी मान के चलो 5 और 7 का आपसे एलसीएफ, सॉरी एचसीएफ पूछ ले कोई, एचसीएफ क्या होगा? दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? 1। ऑलवेज, ऑलवेज। समझ रहे हो? तो 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। सेकंड बात जो आपको नोट करनी है वो क्या है? एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? मैं आपसे पूछूं अगर कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम बताओ, जैसे 5 और 7 का ही मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या कहोगे? दोनों की मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। डन। जब भी आपको नंबर रेशियो में गिवन होगा तो अगर दो नंबर प्राइम नंबर हैं तो एचसीएफ कितना होगा? 1। और उनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। डन। ये क्वेश्चन रहा, ये आया नहीं है एस्टेट में, लेकिन पूरे पूरे चांसेस है हम वो सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ठीक है, हम अगर कर रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई चैप्टर के अंदर। फिर अगर हमने ठान लिया है तो हमें अब 1 महीने में एग्जाम निकालना है। इसी भावना के साथ मैं पढ़ा रही हूँ और इसी भावना के साथ आपको पढ़ना है। सॉरी। बताओ, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। देखो, अब यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं 4:5 में, ध्यान से समझना, अनुपात मतलब रेशियो में गिवन है 4:5 में। इफ देयर एचसीएफ इज 16। अब ध्यान से सुनो भाई, मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। जब मैंने क्या बताया, दो प्राइम नंबर होंगे तो एचसीएफ कितना होगा? 1। आप क्या बोलोगे? एचसीएफ कितना होगा? 1। ये मैंने बताया आपको। पर उन्होंने एचसीएफ कितना दिया है? 16। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 16। समझ रही हो? उनके अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना? 1। मैं सॉरी, मेरे अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना? 1। और उनके अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना? 16। एक की वैल्यू कितनी गिवन है? 16।
तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 16 चौके 64 और 5 की वैल्यू कितनी हो गई 16 पंजे 80। समझ रही हो? चीजें आई समझ में? जब भी दो चीजें अनुपात में हैं, दो संख्याएं अनुपात में, तो प्राइम है और प्राइम का HCF 1 होता है। मेरे अकॉर्डिंग 1 आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 आएगा। भाई चाहे मैं निकालू चाहे आप निकालो, HCF तो सेम आना चाहिए ना। अब एक की वैल्यू किसके बराबर कर दी मैंने 16 की। एक की वैल्यू अगर 16 है तो 4 की वैल्यू कितनी 64 और 5 की वैल्यू कितनी 80। इन दोनों संख्याओं का योग बताना। मुझे संख्या मिल गई, एक संख्या कितनी थी 64 और एक संख्या कितनी थी 80। अब दोनों का जोड़ करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80 + 64 कितना आ जाएगा मेरे पास 80, 60, 140 और 4 144। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 144। अब आप देख रहे हो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। ये 12 मार्च 2019 को CPO के एग्जाम में आया था। तो आप बताओ जब हम इस लेवल का पढ़ रहे हैं तो क्या हम स्टेट नहीं निकालेंगे? ओब्वियस निकलेगा, है ना। बस बाकायदा मेहनत हमारी अच्छी होनी चाहिए। चल ये क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ, 2 सेकंड का पॉज। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर करके बताओ, जल्दी करके दिखाओ भाई, लगना चाहिए मुझे, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। जल्दी बताओ। मेरा गला भी दुख रहा है, आपको पता है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते। देखो सुनो, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। अब की बार भी 4:7 क्या है 4:7। ये क्या है मेरे पास है रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। तो यदि उनका महत्तम समावर्तक 26 है, समझ रहे हो, HCF कितना है 26 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ये भी सेम इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, दो संख्याएं हैं रेशियो में, तो मैंने क्या बताया उनका HCF कितना होगा? आप बोलोगे HCF 1 होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग 1 है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 26, तो एक की वैल्यू कितनी 26। अब उसने पूछा संख्याएं क्या है, तो एक संख्या हो जाएगी 26 गुना में 4 और एक संख्या क्या हो जाएगी 26 गुना में 7। डन। एक संख्या क्या हो जाएगी 26 गुना में 4 और एक हो जाएगी 26 गुना में 7। 26 गुना में 4, 4 छिक 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10 104, 7 छिक 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18 182, 182 प्लस 100 282, 282 प्लस 4 286। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब आप बताओ, जब भी आपसे HCF या LCM पूछा जाएगा रेशियो में गिवन करके, आप निकाल लोगे आराम से? बताओ भाई, आराम से निकल जाएगी, है ना आसान? जल्दी बताओ मुझे, आसान है ना? आ जाओ इस पे, इसका बताओ मुझे एक बार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताओ क्या होगा इसका। सब टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, बेफिक्र रहो तुम। सॉरी, देखो बेसिक से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, सुनते रहना। दो संख्याओं का योग 352 है। मैंने वो दो संख्या क्या मान ली, ए और बी। दोनों संख्याओं का योग कितना है 352 है। उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF कितना है 32 है। HCF कितना है 32 है। एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का और 12 का HCF कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा। अब तुम्हें पता है कि ये 4 जो ना, ये 4 ये इसका भी क्या है फैक्टर, ये इसका भी क्या है फैक्टर। समझ रहे हो ना? मतलब है 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। समझ गए? दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर है।
तो HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, मतलब A का भी और B का भी, दोनों का HCF कितना है 32, मतलब ये नंबर 32 का फैक्टर इसका भी होगा और ये इसका भी फैक्टर होगा। बात आ रही है समझ में, ध्यान से सुनना भाई, ये इसका भी फैक्टर, ये इसका भी फैक्टर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 32 को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से क्या बचा मेरे पास A, यहाँ से क्या बचा B, तो A प्लस B कितना है सही कर रही ना, क्या कर रही है, अरे उल्टा कर रही है क्या, 32A प्लस 32B इज इक्वल टू 352, ठीक है ना, सम तो 352 आएगा, यहाँ से A प्लस B ये कितना हो जाएगा 352 प्लस बाय 32, तो मेरे पास A प्लस B कितना आ जाएगा 32 एकम 32, 32 एकम 32, तो A, तो ऐसी संख्या, दो संख्याओं का योग 352 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है। अब मुझे ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं जिनका जोड़ कितना आए 11 आए। दोबारा समझा देती हूँ मैं सारा का सारा सम, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एक चीज, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपको करना क्या है कि HCF तो दोनों का कॉमन होगा, तो 32A एक संख्या ये है, 32B एक संख्या ये हो गई, दोनों का जोड़ कितना है 352 है, यहाँ से मेरे पास 32 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B कितना आ जाएगा 352, और A प्लस B कितना हो जाएगा मेरे पास 352/32, तो A प्लस B यहाँ से कितना आ गया 11। अब ध्यान से सुनना कैसे जोड़े बोल रहा है वो, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े हैं। अब आप मुझे ये बताओ, A प्लस बी, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका सम कितना बने 11, तो आप बोलोगे यहाँ पे लिख रही हूँ पेयर एक बनेगा 1 + 10, मैं बोलूंगी ठीक है, फिर आप बोलोगे 2 + 9, मैं बोलूंगी ठीक है, फिर आप बोलोगे 3 + 8, मैं बोलूंगी ठीक है, फिर आप बोलोगे 4 + 7, मैं बोलूंगी ये भी ठीक है, फिर आप बोलोगे 5 + 6, मैं बोलूंगी ये भी ठीक है, बस यही है। उसके बाद तो अपोजिट आने शुरू हो जाएंगे, 1 + 10 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11, अब वो जोड़े पूछ रहा है, अब यहाँ पे कौन से जोड़े निकालोगे भाई, तुम्हें वो जोड़े लेने हैं जो प्राइम, 1 और 10 प्राइम है, एक जोड़ा, 2 और 9 दोनों नंबर प्राइम है, किसी भी एक टेबल में नहीं आते, एक ये, 3 और 8 दोनों प्राइम है, एक ये, 7 और 4 दोनों प्राइम है, एक ये, और 5 और 6 दोनों प्राइम है, एक ये, 1 2 3 4 5, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है भाई 5। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, बट अगर आप मेहनत करोगे और दोबारा एक बार देखोगे तो समझ आएगा। दो संख्याएं क्या मान ली, पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या 32 है, समझ गए। फंडामेंटल फॉर्मूला, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटल फॉर्मूला होता क्या है। साफ नहीं हो रहा ये, फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूला होता क्या है, HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी को कैसे लिखते हैं हम, HCF इंटू LCM, वन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसी को क्या बोला जाता है फंडामेंटल। अगर मैं PYQs की बात करूं तो वहां मुझे इस पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बहुत ही ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि अब की बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है HCF और LCM के मल्टीपल के, समझ गए। ये आप इसको
बच्चे याद कर लेना, या फिर आप कहीं भी नोट्स बना रहे हो तो इसको डालना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। डन। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत भटकाने वाला क्वेश्चन है और 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है। उसने बताया कि दो को प्राइम नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है ना, मतलब दो को प्राइम नंबर ए और बी लगा लिए मैंने, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, को प्राइम अब आपको पता लग गए जो किसी भी एक पाड़े में ना आते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 462 है। व्हाट विल बी द एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, अगर आपने उसको गौर से पढ़ा है तो आप इसका आंसर देने में सेकंड भी नहीं लगाओगे। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपको प्राइम गिवन होगा ना, प्राइम नंबर गिवन होंगे, तो हमेशा एचसीएफ कितना आता है 1। तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 1। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ वो मुझे डायरेक्टली याद नहीं है, बट ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कर लोगे भाई, जल्दी बताओ। देखो यहाँ से एक और टाइप निकल के आती है, फिर मैं आपको दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन कराऊंगी। ये होती है जब आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे जब आपको जो गिवन डाटा होता है वो किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे ये है 2/4, 5/6 और 10/8, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो ना फ्रैक्शन की फॉर्म का, तो न्यूमिनेटर का क्या निकलता है एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकलता है एचसीएफ। समझ रहे हो। और मैं अगर इसी का बोल दूं कि आपको एचसीएफ निकालना है, जब मुझे क्या निकालना हो एचसीएफ, तो न्यूमिनेटर का क्या निकलेगा एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा एलसीएम। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या बता दिया, समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ दोबारा। आपके पास डाटा है 2/4, 5/6, 10/8, इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर वाली टर्म्स का क्या निकलेगा एलसीएम, नीचे वाली का क्या निकलेगा एचसीएफ। समझ, जो उसने बोला है वो ऊपर वाले का निकलेगा, ऐसे याद कर लो। अगर वो वहां पे मुझे एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। बताओ अब क्लियर है। तो 2 का 5 का और 10 का क्या निकालना है आपको एलसीएम, 2 का 5 का 10 का क्या निकालना है एलसीएम। तो मुझे जल्दी से बता दो एलसीएम क्या आएगा इसका। तो मुझे जहां तक लगता है एलसीएम 20 आएगा। मैंने कैसे निकाला वो बताती हूँ, 10 दूनी 20, मैंने देखा 20 जो है ना वो 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। 4, 6 और 8, इनका एचसीएफ कितना होगा, वो नंबर जो तीनों को, वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को काटता हो। तो 2 से ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको काट दे। तो 220/2, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 10। आंसर कितना आ जाएगा 10। तो बताओ भाई ये वाली चीजें क्लियर हैं आपको, जल्दी बताओ भाई। आज हमने 3 से 4 टाइप पढ़ ली अपनी, आपको पता है। अब मैं देख रही हूँ आगे को। हाँ एक ये क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं, आज की क्लास को अपना यही एंड करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो आप पे ऐसे क्वेश्चंस में हम फंसते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ट्रिकी करते हैं। 11 का, 14 का, 13 का, 15 का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा करना ही नहीं है, आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले 7/11 को डालना है। आप इसको 7/11 ना बोल के 70/11 बोल दो ना, सबके पीछे जीरो लगा दो, एक एक जीरो लगा दो, ठीक है। 11 70/11, 11 6 66, 4 बचा, 11 तिया 33, इतना ही छोड़ो इसको भी। 90/14, 14 6 84, 14 6 84 ना, इतना बचा 6, और 14 चौके 56, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 80/30 पे, 13 6 78, 2 बचा, 13 एकम 13, ये हो गया। अब 110/15, इसको डिवाइड करना, 15 6 90, 15 7 105,
पॉइंट में आएगा। अब असेंडिंग बढ़ते ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो पहले क्या आएगा 8/13, फिर क्या आएगा मेरे पास 7/11, फिर क्या आएगा 9/14, और फिर क्या आएगा 11/15। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये भी आपका एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पीछे 0 लगा दिया करो, ऐसे। समझ गए? तो आज की क्लास को अपने यहीं एंड करते हैं भाई। बहुत जान लगा कि आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो कि भैया हमें चीजें समझ आ रही है और इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मोटिवेशन से ही इंसान आगे बढ़ पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।